सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक होता है ये शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एस्टेट में भी पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। इसको हम ट्रिक से सीखेंगे कि शून्यकों की संख्या हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपको कंप्लीट चैप्टर ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आप इसको इजिली हल कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं कि 2 गुणा 5 को इसमें बताना है शून्यकों की संख्या, तो आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी। इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपसे बड़ा सवाल दे दिया जाता है इस तरीके से 1 2 3 और मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, या लास्ट में आ जाता है यहाँ पर 20 इस तरीके से। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलना है। ट्रिक में कैसे बताता हूं उसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। देखो यहां पर देखते हैं संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं। तो हम लिखते हैं ट्रिक में कुल संख्या कितनी है, संख्याएं, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो सीधा आपका डायरेक्ट शून्यकों की संख्या आ जाएगी। 5 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, 5 एक ऐसा नंबर है जब हम 5 को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जीरो मिलता है। चाहे 2 से गुणा कर लेना, 4 से, 6 से, 8 से, किसी भी सम संख्या से गुणा कर लेना 5 को तो जीरो मिलेगा, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से यहां तक आपको देखना है कि कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। तो इस 20 को क्या कर देना, 5 से डिवाइड कर देना, तो 5 चौका 20, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से गुणा करते हुए चल रहे हैं और लास्ट में यहाँ पर आ जाता है 60। अब बताओ इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। मैंने क्या बताया है, कुल संख्याएं कितनी है, 60। इस 60 को 5 से डिवाइड करते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 पर जाएगा। अब 12 आंसर नहीं लगा कर आना, क्योंकि 12 5 से फिर कट सकता है। एक तो हो जाएगा ये 12, इसको नोट कर लेना। इस 12 को फिर 5 से डिवाइड कर देना, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेष बचा है। यानी कि शेष जो बचे ना वो 5 से कम होना चाहिए, या 0 बचेगा या फिर 5 से कम होगा। 5 भी नहीं बचना चाहिए क्योंकि 5 भी 5 से डिवाइड होता है। तो यहां से इसको हमने कर दिया 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब शेष 2 बच गया ना, अब यहाँ पर इसको कंप्लीट हो जाता है आपका प्रोसेस। तो 12 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। शून्यकों की संख्या 1 से लेकर 60 तक कितनी आ जाएगी, 14। ये आंसर आ जाएगा। जो भी आप संख्या को डिवाइड करते हैं तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका जीरो शेष न बचे, ठीक है, या 5 से कम शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं। 21 गुणा 22 गुणा 23 और 60 तक बताना है शून्यकों की संख्या क्या होगी। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको समझाई है ट्रिक, जो ये ट्रिक काम करती है ना, ये एक नंबर से लेकर लगातार 60 तक काम करती है। 1 से लेकर 60 तक शून्यकों की संख्या हम निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक शून्यकों की संख्या को घटा देंगे, तो 21 से लेकर 60 तक शून्यकों की संख्या आपके पास बच जाएगी। ट्रिक क्या थी, देखो 60 टोटल नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 60 तक निकालते हैं शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो 60 को डिवाइड करेंगे, कुल संख्याएं 60 है, और इसको डिवाइड कर देना 5 से, ये हो जाएगा 12, और 12 को फिर डिवाइड कर देना किससे, 5 से, ये कटेगा 5 दूनी 10, तो 2 शेष बच जाएगा, 5 से कम बचना चाहिए, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यानी 1 से लेकर 60 तक शून्यकों की संख्या 14 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक शून्यकों की संख्या को घटा देंगे। तो 1 से 20 तक कितनी नंबर संख्याएं कितनी है, 20 संख्याएं हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौका 20, तो 4 आ जाएंगे शून्यकों की संख्या। 1 से लेकर 20 तक कितने हैं, 4। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 60 तक हमें पता है कितनी है, 1 से 60 शून्यकों की संख्या है 14, और 1 से लेकर 20 तक कितने हैं, ये हैं आपके शून्यकों की संख्या 4। तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 10 बच जाएगा। यानी 21 से लेकर 60 तक शून्यकों की संख्या बच जाएगी कितनी, 10। इस तरीके से हम निकाल देंगे। इवन नंबर ओड नंबर में हम शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। 2 4 6 8 और ये 50 तक निकालना है, शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो मैंने ट्रिक बताई है, वो 1 से लेकर लगातार संख्याओं का है। हमें यहाँ पता होना चाहिए कुल संख्याएं कितनी हैं, 2 4 6 8 10 50। इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सम संख्याएं कितनी हैं, जितनी इसका आधा कर देंगे 25। 25 तो आपकी आ जाएंगी सम संख्याएं, 25 आ जाएंगी विषम संख्याएं आपकी मिलेंगी आपको। और फार्मूला क्या कहता है, कुल संख्याएं, तो कुल संख्या कितनी है 25, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं विषम संख्याओं का, ऐसे मल्टीप्लाई दे देता है 1 3 5 7 इस तरीके से 99। अब बताना होता है शून्यों की संख्या इसमें कितनी है। तो जब भी आप विषम संख्याओं को गुणा करते हो, ओड नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, कभी भी आपका जीरो नहीं आता। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। ये आंसर हो जाएगा जीरो। इसका ध्यान रखना है। विषम संख्याओं को कितनी भी संख्याएं हैं मल्टीप्लाई करते रहना अनंत संख्याओं तक, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। और सम संख्याएं आ जाती हैं 2 4 6 इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कुल संख्याएं, सम संख्याएं 50 तक कितनी है? 25 है, उसको डिवाइड कर देना 5 से, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो 1 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 और इस तरीके से आ जाएगा 30 की पावर 2। बताओ इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? फार्मूला हम वही रखेंगे, ट्रिक आपकी वही रहेगी। 1 से लेकर कुल संख्याएं देखेंगे कितनी है, तो कुल संख्याएं आपकी 30 बनती हैं। ये आ जाएगा 30, इसको डिवाइड कर देना 5 से, तो 5 6 30। तो शेष यहाँ पर देखो 6 है ना, इस 6 को 5 से फिर काटा जा सकता है, इस 6 को एक बार फिर काट देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, शेष बचेगा 1। अब 5 से कम शेष बचा है तो प्रोसेस को यही कंप्लीट कर देते हैं। तो शून्यों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितनी बनेगी? ये बन जाएगी 6 और 1 7। अब ध्यान से समझना, पावर कितनी दे रखी है? देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, सबके ऊपर पावर 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देना, 7 दूनी 14, ये आंसर बन जाएगा। इस सवाल में शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 14। जो हम प्रोसेस करते आए हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, इस तरीके से हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 7। उसके बाद जो पावर दे रखी है ना उसको गुणा कर देना, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो अगर पावर 3 दे रखी है तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस यही रहेगा आपका। 1 से लेकर 20 तक निकालेंगे, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 को डिवाइड कर देंगे, कुल संख्या है 20, डिवाइड कर देना 5 से, ये कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। ठीक है, 5 से कम है और डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4। इस 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? जो पावर है, देखो पावर 3 3 3 सबके 3 पावर है, तो गुणा कर देना 3 से, तो 3 चौके 12, ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल में जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। 3 क्वेश्चन है आपके, इनमें बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई देता है एग्जाम में, तो आपने देखना है यहाँ पर 10 जो सबसे कम जीरो किसके बाद लगी हुई है, केवल इसमें आती है 10 में, और यही आपका आंसर होगा। यानी जीरो कितनी हो जाएंगे? शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। पूरा इसको जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें सबसे कम जीरो आती है, 10 में कितनी बार जीरो आई है? 1 बार जीरो आई है, तो यही आपका आंसर होगा। 5 की पावर 400 इंटू 2 की पावर 119 में बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो 5 और 2 गुणा करते हैं तो जीरो देते हैं। शून्यों की संख्या हम इसमें बताएंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? पावर को देखेंगे सबसे कम किसकी है, 5 की कम है या 2 की? तो 2 की पावर 119 है, तो डायरेक्ट आंसर लगा देना, 119 शून्यों की संख्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? शून्यों की संख्या बतानी है, तो देखो 3 की पावर 121 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। इसमें से भी हम क्या करेंगे? 2 की पावर 119 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, इस तरीके से ये हो जाएगा 3 की पावर 121 इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस 4 और 2 की पावर 119 इंटू ये बन जाएगा 4 और 2 और 3 ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। ठीक है, 3 की पावर 121 इंटू ये बन जाएगा 5 में 9 में से 4 गया 5, तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये बनेगा 2 की पावर 119 और गुणा में 1। अब देखो 3 की पावर 121 विषम संख्या है और यहाँ पर 3 है, तो कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर पावर देखो 119 है, विषम पावर है, तो यहाँ पर जीरो कभी नहीं बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन बचता है 5 की पावर 1, यानी कि 5 की जो पावर है मैंने बताया था जो सबसे कम लेनी है पावर, जैसे इस क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसमें 2 की पावर 119 सबसे कम था, तो 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या 1 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इनमें बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। 47 फैक्टोरियल कैसे करते हैं? 47 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 5 निमा 45। ये 9 को फिर डिवाइड किया जा सकता है 5 से, तो 5 एकम 5, 4 शेष बचेगा, 5 से कम शेष बचा है, तो प्रोसेस कंप्लीट है, तो 9 और 1 10, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 125 को करेंगे 5 से डिवाइड, इसमें बताना है शून्यों की संख्या, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25। 25 को फिर डिवाइड किया जा सकता है 5 से, तो ये कटेगा कितने पर? 5 पर, और ये 5 को फिर डिवाइड किया जा सकता है 5 से, तो एक बार फिर कटेगा। 25 और 5 30 और 1 31, आंसर आ जाएगा 31 हो जाएगी शून्यों की संख्या 125 फैक्टोरियल में। 375 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो करेक्ट 5 से डिवाइड 5 7 35, 5 5 25, 75 डिवाइड किया जा सकता है 5 से, 25 15 5 75, ये 15 पर जाएगा, 15 को फिर डिवाइड कर देना 5 से, तो 5 3 15, 3 नहीं डिवाइड किया जा सकता, तो प्रोसेस कंप्लीट। 75 और 15 90 और 3 93, तो
तो ये हो जाएगा 93 शून्यों की संख्या 375 फैक्टोरियल में। इस तरीके से आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हो। अब आपने क्या करना है, 5-10 क्वेश्चन अपने लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप इन क्वेश्चनों को, इन तरीकों को, इस ट्रिक को याद रख सको। ये था आज का टॉपिक शून्यों की संख्या। आपको कैसा लगा वीडियो में बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।